तेरे आने की ये निशानी है, आज आँखों में, आज आँखों में, आज आँखों में एक कहानी है, तेरे आने की ये निशानी है। खुदा की कसम, मेरा रुबाब से ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। और मैं यासिर की शादी जहारा से उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक वो कुछ बन नहीं जाता। से घर में जो 2 लड़के हैं उनमें से तुम्हें कौन सा पसंद है, यासिर भाई या भाईजान? अरे यासिर भाई में तो फिर भी कुछ मसाला है, क्योंकि भाईजान बुझी हुई ट्यूबलाइट है। फायजा को देखने आ रहे हैं लोग, मुझे क्यों नहीं बताया? क्या अब तुम करता धरता हो इस घर के? हाँ तो बुढ़ापे में औरत खिदमतगार रख लेगा। आपको क्या जरूरत है इस तरह उसका हाथ पकड़ के शादी कराने की, जब वो जान छुड़ाता फिर रहा है शादी से। कोई बात करनी है, जरूरी बात? नहीं। मैंने अच्छा किया ना, इरम को साफ जवाब दे दिया। वो तो भाई शादी के बाद ऐसी पराई हुई हैं कि मत पूछो। अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए हमारी बलि चढ़ाने को तैयार हैं। लड़कियां तो ऐसी तोता चश्म नहीं होती। आए लड़का होता तो मैं सब्र कर लेती, भला लड़कों से वफा की कौन सी उम्मीद। भाईजान अब तुम भी शादी कर लो। कर लूंगा। भाईजान तुम्हारी बातें ना मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है, मगर मैं माँ हूं और माँ तो अपनी औलाद की माथे की एक एक शिकन, एक एक बल को पहचानती। अच्छा, क्या यही कहने आए थे कि अब आप शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? मेरा बच्चा, बस अब फिक्र मत करना, देखना आपको किसी की भी इज्जत या नेकनामी का जरा लिहाज नहीं है। बहुत ज्यादा। अपनी इज्जत से कहीं ज्यादा पास मुझे तुम्हारी इज्जत है। मैं सलामी के पैसे लाती हूँ आपके लिए। इस तरह क्यों बोल रही हो कि सलामी के पैसे लाती हूँ आपके लिए? मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कोई भिखारन हूँ? भीख देनी है मुझे? तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। फायजा, माँ सदके जाए मेरी बच्ची, मेरा दिल कहता है इस बार बात बन जाएगी। वो मुश्तरी कह रही थी, वो बता रही थी कोई नखरे वखरे नहीं है उनके, उनको सिर्फ सीधी सादी एक बच्ची चाहिए। बस बिटिया, जबान जरा कम खोलियो उनके सामने। और ये जो तेरी नंद आ रही है ना। नंद? अभी से कहाँ से नंद हो गई? अम्मी आप हवाई किले ना बनाए, मैं भी कोई खुशफहमी नहीं पालना चाहती। हाँ ये भी तेरी बात ठीक है, पहले से क्या सोच कर बैठ जाना। लेकिन मेरी बच्ची एक बात अपने पल्ले से बांध ले, जहन नशीन कर ले कि लड़की को लड़के वालों के सामने इस तरह आना चाहिए पहली बार जो वो ना हो। बाद में भले वो उस तरह आ जाए जैसे कि वो असल में है। और शौहर का क्या है, वो तो 2 दिन की मार होती है अगर कोई अच्छी तरह सधाने वाला हो तो। शौहर का जिक्र कर रही है बंदर का? लो, शौहरों और बंदरों में कौन सा इतना बड़ा फर्क है? और वो मदारी कैसे अपने बंदरों को सजाते हैं कि ससुराल कैसे जाएगा, जेंटलमैन कैसे बनेगा, सास को सलाम कैसे करेगा, बिल्कुल उसी तरह। अरे ये मदारियों ने शौहरों से ही तो ये बात सीखी है जो वो बंदरों को सिखाते हैं। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, अगर इस बार भी इन्होंने मना कर दिया ना
तो मैं किसी के सामने सजी सबरी गुड़िया बन के नहीं जाऊंगी। और अब जानती कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। ओए होए, आज तो बिजलियां गिरेंगी। ये बाजारी तरीका तारीफ का बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। बहुत सर चढ़ा लिया ना मैंने, इसलिए जो मुंह में आता है बक देती हूँ। गले में कुछ नहीं पहना? नहीं पहनती, मेरी मर्जी। अनु, ये देखो, ये कैसा है? ये पहन लो। तुम पहनाओगी तो पहनो। घर पर कोई नहीं है। क्यों? तुम नहीं हो क्या? खुद को यूं लेस मत समझा करो जहारा, मुझे अच्छा नहीं लगता। 2 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूँ? कुछ पूछ रहा हूं ना? नहीं। बहुत खुश हूं। बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है कोचिंग के काम से, और इसका सारा का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है जहां तुमने मेरी सोई हुई गैरत को जगाया। वरना मैं तो कहता था बगैरती जिंदाबाद। आप जाइए यहाँ से। एक गुलाब जामुन खा लो मेरे हाथ से बस। आप जाइए ना। नहीं जाऊंगा, अब तो किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। आपको किसी की भी इज्जत या नेकनामी का जरा लिहाज नहीं है? बहुत ज्यादा। अपनी इज्जत से कहीं ज्यादा पास मुझे तुम्हारी इज्जत के। अगर ये बात याद रखना जहां मोहब्बत पे किसी का इख्तियार नहीं। ये तो एक काली खांसी की तरह जो एक से दूसरे को लग जाती है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें भी लग चुकी है। अब चाहे तुम लाख गुस्सा करो, पैर पटको, लेकिन तुम्हें भी पता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो चुका है। घटिया फिल्मी डायलॉग्स ना बोले। वाकई है तो बहुत ही घटिया फिल्मी डायलॉग्स। फिर मैं क्या करूं? यही खुद ब खुद मेरे होंठों से स्लिप हुए जा रहे हैं। आप जाइए यहाँ से। नहीं, बस मेरे हाथ से एक गुलाब जामुन खाना। नहीं, आप जाइए यहाँ से। नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर खुद धिक्के मार के बाहर निकालोगी ना, फिर शायद चला जाऊंगा। सिर्फ अपनी खुशी तुमसे शेयर करना चाहता हूं। सोचोगी तो बहुत ही मामूली सी बात लगेगी। 1 मिनट, चंद पल, और मैं यहां से चला जाऊंगा। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी
आपको कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए मौजम जा से। मैं तो भाई बहुत गैर तालीम याफ्ता औरत हूँ, मैं क्या पूछूं इनसे। फिर भी कुछ तो। अच्छा बेटे, आप करते क्या हैं? हम जमीनें हमारी मीरपुर खास और लड़काना में, और अमरूद के बागात भी हैं और आम के बागात भी हैं। आपस की बात है, फ्रूटों में सबसे अच्छा फ्रूट मुझे अमरूद लगता है। कच्चे अमरूद खा खा के मैंने गला पका लिया था अपना बचपन में। अल्लाह बख्शे, अब्बा मियाँ कहते थे कि अमरूद तो मेरे मिट्ठू और मेरी बिटिया की जान है। तो हम आपको बहुत सारे अमरूद भिजवा देंगे। हैं? अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो। पढ़ा कहाँ तक है? मैंने साइकोलॉजी में एमए किया है। नफ्सियात में एमए किया है। नफ्सियात में तो भाई बड़े पढ़े लिखे लोग एमए वेमए करते हैं। जी हाँ, कोई आम लड़का तो है नहीं मेरा भाई। लड़का लड़की लड़का। पोलो और क्रिकेट का भी बहुत शौक है मौजम जा को। मेहदी हसन, फरीदा खानम और नैयर नूर के गाने सुनने का भी शौक रखते हैं हम। अरे मेहदी हसन साहब की तो क्या बात है, वाह वाह वाह। वो फिल्म थी ना जाग उठा इंसान, उसका एक बड़ा प्यारा गाना था, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। मैं तो मरती थी उस पे, हाय मरती थी। क्या मयारी ज़ौक है, वो भी इस कम उम्री में। वो ऐसे ही है मौजम जा, बहुत नर्म दिल के मालिक हैं। तोहफे तोहफे देने का भी बहुत शौक है। ये कांजीवरम की बहुत महंगी साड़ी लेकर आए हैं तोहफतन फायजा को देने के लिए। हैं? मैं बुलवाती हूँ फायजा को। फायजा! अरे नहीं, मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि मौजम जा ये साड़ी फायजा को खुद पेश करे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाइए जाइए, जरूर दीजिए। अब भाई इस दौर के हैं दोनों बच्चे, माशाल्लाह, जरूरी होता है कि जरा मिले, एक दूसरे को जाने। फायजा, मौजम जा रहे हैं। ए, छोड़ो इसको, इधर आओ जरा मेरे सामने, इधर आओ। कि दुपट्टे वगैरह से एलर्जी है तुम्हें? सारा वक्त घर में नंगे सर फिरती रहती हो। अम्मी, मैं कमरे में अकेली थी और इस वक्त तो घर पे कोई मर्द नहीं है। बहुत शुक्रिया ये बताने का। अच्छा, वो सलामी के पैसे कहाँ हैं? मेरे पर्स में रखे हुए हैं। सलामी के पैसे पे लड़के वालों का हक होता है। तो आप ले लीजिए, मैं लाके दे देती हूँ आपको। तो इस तरह क्यों बोल रही हो कि ले लीजिए? जतलाने की क्या जरूरत है, पैसे तो तुम दे ही दोगी। भाई एक तो मुझे लोगों की समझ में नहीं आती, दूसरों की चीजों के ऊपर ठेकेदार बन के बैठ जाते हैं। और लोग भी अजीब हैं, कहते हैं कि बहू को बेटी समझना चाहिए, लेकिन बहू कभी बेटी नहीं होती। ये तो तब पता चलता है जब बहू ब्याह के लेकर आओ। पहले से सास के लिए दिल में बुग़्ज़ लेकर आती है। ना बेटी बहू होती है और ना ही सास माँ। ये बात लोगों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। और ये और भी अच्छी बात है कि इस तरह तर जवाब दे रही हो सास को। माँ ने यही तरबियत करके भेजी है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी तरबियत की है मेरी। तो उसका तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि कैसी तरबियत की है। तुम तो शुक्र करो कि तुम्हें अच्छा लड़का मिल गया, वरना घर में पड़ी सड़ती रहती अपनी बड़ी बहन की तरह। पता नहीं उसकी शादी क्यों नहीं हो रही, तो हमने पता ही नहीं किया। हम तो अपनी सादगी में मारे गए, ना तफ्तीश की, ना कुछ अता पता किया, और तुम्हें ब्याह के लिए आए। मैं सलामी के पैसे लाती हूँ आपके लिए। इस तरह क्यों बोल रही हो कि सलामी के पैसे लाती हूँ आपके लिए? मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कोई भिखारन हूँ, भीख देनी है मुझे? अम्मी, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं? देखो, मेरे साथ ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। मैं खड़े खड़े तलाक दिलवा सकती हूँ तुमको। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? इसलिए कि मेरी अम्मी ने मुनीरा की शादी के लिए इनकार कर दिया है ना? कोई जबरदस्ती तो नहीं है कि भाईजान की शादी मुनीरा से ही हो। ज्यादा बकवास मत करो, एक थप्पड़ ऐसी करूंगी ना
तो मुंह हमेशा हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाएगा। पहले ही ना नैन, ना नक्श, ना शक्ल, ना सूरत, फीका शलजम ब्याह के ले आई मैं। इतना बीपी हाई ना करें, ठंडा शरबत पी ले, ठीक हो जाएंगी। तुम्हारा खून ना पी लूं मैं? चलो दफा हो यहां से। और ये लेके जाओ। बेटा जितना जी चाहे खुल के खाला से मजाक करो, मैं तो बड़ा इंजॉय करती हूँ मजाक को। मैं उस तरह नहीं हूँ कि जरा से मजाक पे कुत्ते की शक्ल बना के बैठ जाए। असल आग इसे इस बात की लगी थी कि मैंने सलामी के पैसे क्यों तलब कर लिए इससे। रख के मुंह पे मार रहे थे इसके। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। ए लड़की, ये छोटी बेगम कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये होती है तमीज कि घर आने वाले को सलाम किया जाए। पारो आपी, बड़े मामू और पाशी तो फिल्म देखने गए हैं। अच्छा, तुम नहीं गई या वो तुम्हें लेकर नहीं गए? हमें शौक नहीं है, वो तो लेकर जा रहे थे जबरदस्ती, हम ही नहीं गए। अच्छा अच्छा बेटा, ये बताओ कि अब वहाँ हिंदुस्तान में तुम्हारा कोई नहीं है? कोई भी नहीं। ये छोटी बेगम बहुत ज्यादा काम करवाती है ना तुमसे? वो तो नहीं कहती काम का, हमें अच्छा लगता है। काम नहीं करेंगे तो वक्त कैसे कटेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। छोटी बेगम को बता देना कि मैं कल शाम को आऊंगी, मेरा हिसाब चुकता कर दे बस। जी, हम आपका पैगाम दे देंगे। ईमान से क्या सादगी है, अरे कैसा भोलापन है ये। मेरी तो दुआ है हवेलियों में जाए मेरी लाडो की बारात। अरे आप ऐसे कैसे जाएंगी, चाय तो पी के जाइए, हम भी आपके साथ पी लेंगे। अरे नहीं बिटिया, अभी हम जल्दी में हैं, चाय किसी और दिन पी लेंगे, ठीक है? अच्छा। अरे भाई लड़की को ले भी आओ। मुश्तरी, साड़ी कांजीवरम की है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ भाई बिठा दो, आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ताजरबी, ताजरबी, जी मौजम जा। हमें लड़की पसंद है, आप अंगूठी पहना दीजिए। आजकल की तो लड़कियों में शर्मो हया है ही नहीं। अब देखिए हमारे छोटे सरकार को, हाय कितना शर्मा रहे हैं। ये शर्मो हया का जो जेवर है, ये फकत खवातीन तक मौकूफ नहीं है, मर्दों के लिए भी है। आपको कैसे पता? आप क्या मर्द हैं? गफूर खान कुलचे वाला? बस इसी तरह की प्यारी प्यारी मजाकिया बातें कर करके ना ये हमें हंसाते रहते हैं और सारा दिन हमारा दिल लगाए रहते हैं। अच्छा बेटा, जितना जी चाहे खुल के खाला से मजाक करो, मैं तो बड़ा इंजॉय करती हूँ मजाक को। मैं उस तरह नहीं हूँ कि जरा से मजाक पे कुत्ते की शक्ल बना के बैठ जाए। ऐसा ही हंसने हंसाने वाला माहौल है हमारे घर का, मोहब्बत की फिजा है बस। देखिए, हम इंसान के आगे स्टेटस को कुछ नहीं गर्दानते।
हम रिश्ता अपने हम पल्ला लोगों में भी कर सकते थे, और आप लोग ऑब्वियसली सफेद पोश हैं लेकिन शरीफ हैं। भाई इनकी शराफत की तो मैं कसम खाती हूँ, हमेशा पहली तारीख को तनख्वाह दी, और मजाल है जो कभी जबान से कोई गंदी गाली या कोई गलीज जबान इस्तेमाल की हो ना। छोड़ना मुश्तरी, मुझे बस अपनी तारीफ होती है ना जब तुम्हें बड़ी बेआराम सी हो जाती है। देखना भाभी कैसी इज्जत रखी है तुम्हारी। ताज भाभी, अंगूठी निकालिए। अरे अंगूठी पहनाने से पहले जरा इंतजार कर लीजिए, मैं फायजा के वालिद से पूछ लूं। अरे अंगूठी की क्या औकात है भला? अगर आगे जाके बात ना बनी तो हम ऐसे गिरे पड़े भी नहीं कि अंगूठी वापस मांग लेंगे। आप रख लीजिएगा। हाँ, भाभी हीरे की अंगूठी है। अच्छा भाई, घर आए मेहमान की बात तो रखनी ही पड़ती है। बिस्मिल्लाह कीजिए। अब से तुम हमारी हो गई हो, ये बात बोलना मत। ठीक। अरे भाई 40-41 साल का हो रहा है, अब सारी उम्र तो इस तरह नहीं रहेगा ना। इसका तो अब जीना मरना इसी घर में है। संभालेगी घर ठीक तरह। फिर क्या कहते हो ताबिश है? मेहंदी का रंग नहीं छूटा इस लड़की के हाथों से, लेकिन इसने अपने रंग छोड़ने शुरू कर दिए। ऐसे जबान चला रही थी मेरे आगे, ऐसे जाहिल गवार औरतों की तरह जबान चला रही थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, जैसे किसी कुंजरे कसाई की औलाद हो। सुनिए, आप जरा बाहर जाइए और ये हजारबंद ऊपर कर लें। मैं तो बस मैडम की बकवास सुनती ही रही है। असल आग इसे इस बात की लगी थी कि मैंने सलामी के पैसे क्यों तलब कर लिए इससे। रख के मुंह पे मारने थे इसके। अरे नहीं ताबिश बेटा, ये अजायम तो मुझे इसके पहले ही पता चल गए थे। मीरठ की कैंची की तरह जबान चला रही थी और मुझे बताने लगी कि सास और बहू का रिश्ता क्या होता है। कहने लगी कि सास और बहू तो अजली दुश्मन होते हैं, और ये ना सोचिएगा कि मैं आपको आइडियल बहू बन के दिखाऊंगी। तो क्यों अम्मी, क्यों आप इतनी शराफत का मुजाहिरा कर क्यों रही हैं आखिर? देखो ताबिश, मुझे शौक नहीं है कि तुम्हारा बसा बसाया घर हो जाए। मैंने तो सोचा था जैसी मेरी मुनीरा है, मुनीसा है, वैसे ही ये मेरी तीसरी बेटी होगी। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये खुद नहीं चाहती कि मुनीरा की शादी इसके मैके में हो। इसकी माँ तो है ही बदजात, और इसने और ज्यादा बरगलाया अपनी माँ को। जी मैं बता रही हूँ तुम्हें ताबिश बेटा, ये लड़की जितनी जमीन के ऊपर है उतनी जमीन के नीचे भी है। छोड़ो बेटा, तुम थके आ रहे आए, और मैं उन माओं में से नहीं कि बेटे दफ्तरों से थके हुए आए और उनके आगे शिकायतों का दफ्तर खोल के बैठ जाए। बस तुम्हें बता रही हूँ, इसे शराफत से कह दो कि सारे सलामी के पैसे मेरे हथेली में थमा दे। नहीं अम्मी नहीं, बस बहुत हो गया। अभी इसकी तबीयत दुरुस्त करता हूँ मैं जाके। अरे नहीं नहीं अम्मी एक मिनट। छोड़ो बेटा, अल्लाह बैठा है ना हिसाब करने वाला। मैंने अपनी जिल्लत और बेइज्जती का फैसला अपने रब पे छोड़ दिया। अब ये रोज रोज बनियों की तरह दाल सब्जी मत बनाया करो, फ्रिज में रखो इसे, मैं गोश्त बनाऊंगी। वो हम अपने लिए थोड़ी सब्जी बना लेते हैं, आप गोश्त पका लीजिए। वो हमें आदत नहीं है गोश्त खाने की। वाह, बड़े नखरे हैं तुम्हारे। नहीं, नखरे नहीं है, हमने कहा ना कि बस आदत नहीं है।
आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, बावले कुत्ते ने काटा, 14 इंजेक्शन लगेंगे। बस ऐसी हूं मैं, पल में औलिया पल में भूत। यहां रहना है तो इन सब चीजों को बर्दाश्त करना होगा तुम्हें, आई समझ? और हाँ, वो पाशी की बच्ची बेगैरत तो ठीक है ना, अब मुझे अगर उसके कोई करतूत पता चले ना तो खुदा की कसम अपने हाथों से उसका गला घोंट दूंगी। बस ऐसी जुनूनी हूं मैं, किसी को नहीं छोड़ती, भले से वो मेरी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। क्या हुआ है? कुछ किया है पाशी ने? मोबाइल छीना जा चुका है और मेरे ऊपर अम्मा ने एक जासूस लगा दिया है। कुछ पूछ रही हूं मैं जहारा, पाशी ने कुछ किया है क्या? नहीं, अब तो वो काफी सुधर गई है। बदतमीजी की तुमने अम्मी के साथ? नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे बातें सुनाई। मेरी शक्ल पर तंजिया बातें कर रही थी वो, मेरे घर की तरबियत पे मुझे बातें सुना रही थी। बड़ी है तुमसे, अगर कुछ कहती हैं तो सुन लिया करो। ताबिश, अगर आप मुझे कहेंगे ना तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, कोई जवाब नहीं दूंगी, अगर आप ही मेरे साथ ठीक नहीं रहते। आप जरा बताएंगी कि कैसे ठीक रहूं, जरा वजाहत देंगी इसकी? ताबिश, मैं छोटी छोटी बातों पे खुश होने वाली लड़की हूँ। अगर आप मुझे छोटी छोटी खुशियां देंगे ना तो मैं खुशी से नाचने लगूंगी। अच्छा, नाचोगी? नाचो नाचो, जरा नाच के दिखाओ, अच्छा लगेगा। हाँ, नाचती तो होगी तुम वैसे अपने घर में, है ना? वो अपने कजन के सामने, पता है मुझे। बस कर दें ताबिश, हमारी शादी को भी कितने दिन हुए और आप मेरी एक एक बात पकड़ रहे हैं। मैंने तो बस यूं ही कहा था। वैसे तुम लोगों से कोई बैद भी नहीं है, तुम लोगों का घर का माहौल भी अजीब सा है, अजीब व गरीब सा है। बाप को देख लो, इस बुढ़ापे में उसने अपने से कम उम्र लड़की से शादी करके सब घर वालों के साथ। अच्छा बस छोड़ो, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ ज्यादा। और बड़े भाईजान की अलग मंतक है, सारी जिंदगी शादी नहीं करनी हुजूर ने, वाह। और बड़ी बहन की शादी नहीं हुई, वो एक अलग कहानी। तुम लोग अजीब लोग हो। मैंने अब्बा से गाड़ी की बात की थी दोबारा। अच्छा, नहीं, अगर तुम्हारी तफसील से बात नहीं हुई तो मैं तुम्हें अभी वहां छोड़ देता हूँ, तफसील से बात कर लेना उनसे। देखो, अब्बा से कहना गाड़ी कम से कम ऐसी तो हो जो कम से कम 8-10 साल तो चले, है ना? देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वालों पे बेजा बोझ डालूं। मेरा एक दोस्त है अरशद, जो शादी पे भी आया था, उसका कजन अमेरिका जा रहा है, वो अपनी गाड़ी बेच रहा है। कह रहा था बड़ी अच्छी कंडीशन में, सिर्फ 2 साल यूज हुई है, सिर्फ 9-10 लाख रुपए में मिल जाएगी। आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। अब्बा कह रहे थे कि अभी बिल्कुल मुमकिन नहीं है, दुकान का कुछ हिस्सा तुड़वा कर नया बनवा रहे हैं, और वो सिराज चचा को भी कुछ कर्जा दिया हुआ है, तो वो भी कह रहे थे कि अभी हालात अच्छे नहीं हैं। मेरी तरफ से अपने मियाँ से माजरत कर लेना। पागल हो गया बुड्ढा, दिमाग खराब है उसका। बुड्ढा बहाने कर रहा है, मक्कर कर रहा है। उसको मेरा नाम लेके बोल देना कि दूसरी शादी करनी थी ना तूने, अब तीसरी की नहीं था तेरी। बुड्ढे, कमर में टांगे है तेरी। सही कहती है, सही कहती है, तुम लोग बेगैरत 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 बेगैरत। बोल दे करो। ये तुम्हारी लड़की अनवर में इतना घुसती क्यों है? मैंने पहले दिन तुमसे कहा था कि मुझे अपने मुलाजमीन का आपस में मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर रिस्क कमाने की जिम्मेदारी औरतों की होती ना मर्दों के बजाय, तो मर्द भी खुश रहते और औरतें भी। घर में बैठ के औरतों को सिर्फ
पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं और कुछ नहीं। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। मुश्तरी, लड़की की माँ बहुत तेज है। जी ताजा बीबी, तेज तो है। तो ये बात तुमने मुझे पहले बतानी थी ना। एक वो मुआज्जम जाए जहां लड़की देखता है पटरी से उतर जाता है फौरन, और एक मैं हूं, पहले फैसला करती हूँ बाद में पछताती हूँ। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो आराम से हवेली में एडजस्ट हो जाए, पीछे माँ बहनों की पक ना हो। लड़की बुरी नहीं है ताजवर बीबी, मैंने उसे बचपन से पाला है, गारंटी देती हूँ। देखती हूँ, लेकिन मैं मुआज्जम जा की शादी बहुत ठोक बजा के करूंगी। जी ठीक है। वो ताजर बीबी, लड़की का बाप छोटे सरकार से मिलना चाहता है। ठीक है, मिलवा देंगे। मुश्तरी, जी ताजर बीबी। ये तुम्हारी लड़की अनवर में इतना घुसती क्यों है? मैंने पहले दिन तुमसे कहा था कि मुझे अपने मुलाजमीन का आपस में मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। समझाओ उसे। जी मैं मना कर दूंगी। याद से मना कर देना, वरना मुझे खुद खबर लेनी पड़ेगी उसकी। अच्छा। सौदा नहीं लाए? कल ले आऊं। दुकान कैसी चल रही? ठीक। एक बात कहूं, अगर आप मेरी बात को ध्यान दें तो। अल्लाह रसूल का वास्ता कोई कड़वी बात मत करना। मेरे पास अब कड़वाहट के अलावा बचा ही क्या है। कहो, क्या कहना है? बात तो कड़वी है। अरे तुम बोलो, मैं कड़वा घूंट समझकर पी जाऊंगा। देखें, अगर कारोबार नहीं चल रहा ना, तो अपनी आखिरी पाई को डूबने से बचा लें। अपना हाथ खींच लें आप, कुछ ना कुछ तो बच जाएगा। मुकम्मल तबाही से तो बच जाएंगे आप। कारोबार कोई बच्चों का खेल नहीं है, जमते जमते ही जमता है। कहते हैं कि नाकामी एक दफा घर का रास्ता देख लेना तो उसका आना जाना लगा रहता है। तुम्हारी जबान भी कोई कम काली नहीं है, इसी वजह से इस घर में नाकामी और नहुसत जमी रहती है। अगर रिस्क कमाने की जिम्मेदारी औरतों की होती ना मर्दों के बजाय, तो मर्द भी खुश रहते और औरतें भी। घर में बैठ के औरतों को सिर्फ पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं और कुछ नहीं। मैं बीवी हूं आपकी, आपकी माथे की लकीरें और आपके चेहरे पे परेशानियां जो फैली हुई है ना, अगर उनको भी देखकर मैं अंदाजा ना लगा सकूं कि इस बार भी आप नाकाम हुए, तो लानत है मेरी अकल पर। मैं नाकाम नहीं हुआ हूं, ये कारोबार है। कारोबार जमते जमते ही जमता है, और कारोबार में जब आदमी नया नया कारोबार शुरू करता है तो उसके पास बैकअप होना चाहिए, उसके हाथ में रुपया होना चाहिए, ताकि जब कारोबार हल्का हो तो पैसे लगा के उसको बढ़ाया जाए। अब बड़े भैया अगर 4-5 लाख रुपए ज्यादा दे देते तो आज को कारोबार चल रहा होता। जाओ यहां से, दिमाग नहीं खाओ मेरा। एक बात कहूं, नौकरी है नहीं, कारोबार तबाही के दहाने पर आ चुका है। जब बाहर जाइएगा ना, तो एक भीख का प्याला जरूर लेके आइएगा। मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखा है। बाजी को सर्दी लग रही है, दांत भी बजे और काम भी रही है। अब ये जो इरम को जेवर दिया हमने वो, और ये तुम्हारा फर्ज बनता है ताबिश कि तुम अपनी बीवी को समझाओ कि अपने जहेज में से कुछ सामान मुनीरा के जहेज में रख दे। मर्द को काबू करना बिल्कुल ऐसा है जैसे जंगली भैंसे को काबू करना। बस एक बार ये भैंसा काबू आ गया हाथ में तो समझो ये चूहा बन गया वो। और वैसे भी मैंने सोच लिया है,
जहाँ अरब बहुत ठीक लड़की है इस काम के लिए। रास्का जैसी सास हो तो उसके साथ यही लड़की गुजारा कर सकती।